हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग फॉर लर्नर में आपके साथ है गुलाम मुर्तज़ा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एजियोट्रोपिक मिक्सचर डिस्टिलेशन यूजिंग प्रेशर स्विंग। सबसे पहले आज की टॉपिक में हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। देन हम इसकी डिस्टिलेशन किस तरह से होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके दो तरीके होते हैं, किस कौन कौन से होते हैं। उसके बाद जो हम यूज़ करने वाले हैं यूजिंग प्रेशर स्विंग, उसके हिसाब से जो हम इसको प्रैक्टिकली इन दी एनालिसिस में करके देखेंगे कि किस तरह से इसको हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट होने से पहले न्यू यूजर से गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक द आइकन बटन फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोस और वीडियो को लाइक और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस को मैं बेहतर से बेहतर कर सकूँ। चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स एन एजियोट्रोप और कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। एजियोट्रोप को हम कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर भी कहते हैं। इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स whose proportion cannot be altered or changed, मीन्स चेंज नहीं हो सकता बाय सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, मीन्स अगर हम ऐसे मिक्सचर की डिस्टिलेशन करेंगे तो हमारे पास उसकी डिस्टिलेशन नहीं होगी, उनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। हमारे पास जो टॉप प्रोडक्ट एंड बॉटम प्रोडक्ट है उसकी कंपोजिशन सेम आएगी एज द फीड आफ्टर सम प्रोपोर्शन ऑफ द डिस्टिलेशन। सही है, तो हम अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो मेन टारगेट है, हम कोई प्रोडक्ट है उसको मोर से बहुत जो हम उसकी प्योरीफाई करना चाहते हैं अप टू 99-100%, देन इस चीज़ का जो है उस मिक्सचर में उसको ब्रेक करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह से हम एक प्रोडक्ट को मोर प्योरीफाई कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आ जाते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आज के एग्जाम्पल में हम जो है वो है इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है। बिकॉज इसका जो है एजियोट्रोप अप्रॉक्सीमेटली एट 95.5 मोल परसेंट होता है। मीन्स हम जो है वाटर में से इथेनॉल को जो है हम 95.5 रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये इसको रिमूव नहीं कर सकता, यानी कि इससे ज़्यादा हम इथेनॉल को मोर प्योरीफाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, बट अब जो हम यूज़ करने वाले हैं प्रेशर स्विंग जो है इसमें हम जो इसको अप टू 99% तक करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि दिस इज़ अ लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बिकॉज जो इनका मिक्सचर है, मीन्स यहाँ पे अगर नीचे वाला पॉइंट देखें, जो इनका मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम है एज कम्पेयर टू द प्योर कंपोनेंट। कैसे, मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे हम बात करें इथेनॉल की, इथेनॉल का जो है बॉइलिंग टेम्परेचर है वो है 78.5 सेंटीग्रेड। मीन्स इस टेम्परेचर पे इथेनॉल जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। वेयर एज वाटर की बात करें, वाटर जो हमारे पास है वो होता है बॉयल एट 100 सेंटीग्रेड। ये तो आप सबको पता है। ठीक है, नॉर्मली तब हम इसको मिक्स करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का है वो बन जाता है हमारे पास 78.2। सो दिस इज वाई दिस इज नोन एज अ लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अभी इसकी हमारे पास एक रफ पिक्चर है, रफ ग्राफ है कि किस तरह से आज के हम सिमुलेशन करेंगे, इसको मैं अभी देखते हैं। सो दिस इज़ द रफ पिक्चर ऑफ द टुडेज सिमुलेशंस कि किस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पे ये फीड इन होगी, हमारे पास इनिशियली फीड जो हमारे पास फ्रेश फीड होगी। देन हमारे पास एक सेपरेटर कॉलम होगा विद दी डिफरेंट लो प्रेशर सेपरेटर हमारे पास यहाँ पर होगा। यहाँ पर हमारे पास वाटर मिलेगा और ऊपर से हमें जो है टॉप प्रोडक्ट में हमें मिलेगी हमारी जो है मेन प्रोडक्ट इथेनॉल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दूसरा हमारे पास जो है दिस इज़ दी हाई प्रेशर सेपरेटर कह सकते हैं, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट है विच इज़ दी इथेनॉल, वो हम यहाँ से बॉटम में लेंगे एंड सम प्रोपोर्शन अगेन इसको हम जो है रिसाइकिल करके इन दी फेड स्ट्रीम में दे देंगे तो अगेन इसको सेपरेट करने के लिए। सो दिस इज़ दी रफ पिक्चर ऑफ दी टुडेज सिमुलेशन। तो चलते हैं एस्पेनालिसिस में और इसको हल करके देखते हैं। तो आ चुके हैं एस्पेनालिसिस में। सबसे पहले हमारा काम होता है कि एडिशन ऑफ द कंपोनेंट। हमने सबसे पहले हमारे पास जो कंपोनेंट है हमारे पास है इथेनॉल। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास है वाटर। इसके बाद हमारे पास होता है फ्लूइड पैकेज की सिलेक्शन। सो आज के हमारे पास फ्लूइड पैकेज सिलेक्शन में जो हमारे पास आज नया हम एक फ्लूइड पैकेज यूज़ करने वाले हैं। बिकॉज जो इथेनॉल है इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफ़र करती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर
जो है कंपोनेंट्स की। सो इसके लिए जो हम आज हम यूज़ करने वाले हैं NRTL, और इसका मॉडल जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है RK। ठीक है, और आ जाते हैं सिमुलेशन में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है एक कॉलम को हम ऐड करने वाले हैं। यहाँ से हम उसको कॉलम को ऐड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने देखा था फिगर में, हम जैसे हमने देखा था। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं और इसको जो है सिमुलेट कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसका डेटा चाहिए होगा, मीन्स स्टेजेस कितनी होनी चाहिए, और उसके बाद फीड इनलेट स्टेज कौन सी होगी। इसके बाद हमारे पास कंडेंसर की इंफॉर्मेशन, रिबॉयलर की इंफॉर्मेशन, और ये चीज़ें चाहिए होगी। ठीक है, इसके अलावा जो कॉलम का प्रेशर है वो भी हमें चाहिए होगा। सो इस इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, देन हम इसको प्रोसीड करेंगे। सो लो प्रेशर फर्स्ट कॉलम जो हमारे पास है उसमें हमारे पास जो है टोटल स्टेजेस जो हमारे पास गिवन है वो है 30, एंड उसके बाद हमारे पास जो है स्टेज, जो फीड स्टेज है हमारे पास वो होगी 25th स्टेज होगी। और उसके बाद कंडेंसर जो हमारे पास टोटल कंडेंसर है, जो कंडेंसर की टाइप है वो हमारे पास टोटल होगी। इसके बाद हमारे पास जो है रिबॉयलर की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होगी 1 थ्रू रेगुलर आइसिस रिबॉयलर यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कंडेंसर की रिबॉयलर का हमारे पास प्रेशर होगा इन दी कॉलम, वो हमारे पास होगा 10 kPa। तो चलिए इन चीज़ों को ऐड कर लेते हैं और इसको फर्स्ट से पहले हम सिमुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फीड देंगे। सो दिस इज़ द फीड। इसके बाद हमारे पास जो है एक और स्ट्रीम होगी विच इज़ द रिसाइकिल, जो हम करें हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी कॉलम की स्टेजेस थी हमारे पास 30 स्टेजेस थी, और जो है हमारे पास जो इनलेट स्टेज जो थी फीड की वो थी 25th। इसके साथ जो हमारे पास जो रिसाइकिल की स्टेज होगी वो भी 25th होगी। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा कंडेंसर की टाइप है वो दिस इज़ द टोटल कंडेंसर। सो यहाँ पर जो हम लिख लेते हैं दिस इज़ दी डिस्टिलेट 1, और यहाँ पर हमें मिलेगा वाटर, बिकॉज इथेनॉल हमारे पास ऊपर से मिलेगा बिकॉज ऑफ इट्स लोअर बॉइलिंग टेम्परेचर एज कम्पेयर टू दी वाटर। ठीक है, यहाँ पर हमें बस होगा कि कंडेंसर यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर टू कंडेंस दी डिस्टिलेट। ओके, सो यहाँ पर हम नेक्स्ट कर लेंगे आगे। तो यहाँ पर हम जो है ओनली यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं रिबॉयलर कॉन्फ़िगरेशन हम 1 थ्रो यूज़ करेंगे। इसके साथ हमारे पास दूसरे भी दो मॉडल्स होते हैं, सर्कुलेशन विदाउट बफल्स, इसमें बफल्स नहीं होते एज कम्पेयर टू दिस। जैसे इसमें है सर्कुलेशन हुई थी बफल्स, यहाँ पर बफल्स होते हैं, यहाँ पर बफल नहीं होते। सो फिलहाल हमको फिर कभी दूसरे सिमुलेशन में यूज़ करेंगे। फिलहाल हम जो है यूज़ कर रहे हैं 1 थ्रो, एंड उसके बाद रिबॉयलर की जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास है रेगुलर आइसिस रिबॉयलर। ठीक है, नेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रेशर गिवन था, कंडेंसर का प्रेशर हमारे पास गिवन था 10 kPa, वेरेज रिबॉयलर का जो टेम्परेचर था प्रेशर तो हमारे पास दोनों का गिवन था 10 kPa। नेक्स्ट करेंगे, और दीज आर दी ऑप्शनल, इसको छोड़ देते हैं और इसको भी हम बाद में ऐड कर लेंगे और डन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब आ जाते हैं वर्कशीट में आ जाएंगे और फीड जो है इसकी जो है स्पेसिफिकेशन दे देंगे। सो फीड के लिए हमारे पास जो टेम्परेचर है वो है 65, और उसके साथ इसका प्रेशर जो हमारे पास है 120 kPa, और इसका मास फ्लो हमारे पास गिवन है 24,000। ओके, ऐड कर देना। इसके बाद हमारे पास इसकी कंपोजिशन ऐड करना होगा। कंपोजिशन हमारे पास इथेनॉल की जो है इसमें फीड स्ट्रीम में वो हमारे पास है 20%, वेयर इज़ वाटर की हमारे पास जो है स्पेसिफिकेशंस कंपोजिशन की उन्हें वो है 80%। ओके कर देनी है, और यहाँ से हमने ओके कर देना है। उसके बाद रिसाइकिल जो हम करने वाले हैं उस स्ट्रीम में जो हमारे पास इथेनॉल की जो परसेंटेज होगी वो होगी हमारे पास 90%, मीन्स 0.9, वेयर इज़ वाटर हमारे पास होगा 10%, विच इज़ 0.1। ओके कर देना है। इसके साथ हमारे पास जो है होगा डिज़ाइन में आ जाते हैं, वर्कशीट में आ जाते हैं। इसके साथ हम जो है
जो है रिसाइकिल की जो हमारे पास डेटा है वो भी ऐड कर लेते हैं इसमें। फॉर द इनिशियलाइज हम जस्ट एक डेटा पुट करेंगे, बाद में जब जैसे इसको हम रिसाइकिल करेंगे विद द D2 मीन्स डिस्टिलेट ऑफ द सेकेंड कॉलम, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट दी डेटा एज उसकी निस्बत से वो इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसको जस्ट इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पर डेटा दे रहे हैं, 0 यहाँ पर डाल देंगे वेपर फ्रैक्शन में। इसके साथ यहाँ पर हम 120 किलो पास्कल्स और यहाँ पर हमने ये देते हैं 400 किलो मोल्स पर आवर। ठीक है, यहाँ पर हमने कंपोजिशन दे दी है और आ जाते हैं डिज़ाइन में। उसके साथ हमने अभी स्पेसिफिकेशंस पे आएंगे, स्पेसिफिकेशन में देनी है हमें। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हम जो ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हमने जो है सबसे पहले एक कंपोनेंट रिकवरी देनी है, विच विल बी यहाँ से इसको ऐड करेंगे हम, और इसको यहाँ से हम जो है यहाँ से हम D1 मीन्स डिस्टिलेट 1 से हम जो है ड्रॉ करने वाले हैं, विच इज़ स्पेसिफिकेशन होगी 99 मोलर फ्लो। इसके साथ साथ जो है यहाँ से कंपोनेंट को चूज़ करेंगे इथेनॉल, इसको हमें यहाँ से बंद कर देना है। उसके साथ हम एक और स्पेसिफिकेशन ऐड करने वाले हैं, विच इज़ दी कॉलम कंपोनेंट फ्रैक्शंस, यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे। उसके साथ यहाँ पे हम इसको जो है टारगेट टाइप होगी और हमारे पास स्ट्रीम होगी, स्ट्रीम हम यहाँ से जो है सिलेक्ट करेंगे D1 मीन्स डिस्टिलेट ऑफ दी कॉलम 1। इसके साथ इसका मोलर फ्रैक्शन हमारे पास जो चाहिए हमारे पास वो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं 90%, क्योंकि हमारे पास जो है पता है कि हमारे पास जो इथेनॉल का जो हमारे पास एजियोट्रोप है वो ऑलमोस्ट 95.5% है। सो इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट कॉलम हम यहाँ पर जो है 90% लेंगे, देन सेकंड कॉलम में हम इसको 99% तक लेके जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम इथेनॉल को कंपोनेंट में सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको बंद कर लेते हैं और स्पेसिफिकेशन समरी में आ जाते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑलरेडी एक्टिवेटेड स्पेसिफिकेशन है, इसको हमने डीएक्टिवेट कर लेना है, और यहाँ पर जो हमारे पास 2 हमने जो ऐड किए उन दोनों को एक्टिवेट कर लेना है। सो दिस इज़ द कन्वर्ज। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा कॉलम है विच इज़ दी हाई प्रेशर कॉलम। सो प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर हम पंप यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे पंप यूज़ करेंगे। सो इसके लिए इनलेट हमारे पास होगा डिस्टिलेट 1 और यहाँ पर जो होगा आउटलेट होगा दिस इज़ दी फीड 2 फॉर दी कॉलम 2। ओके, सो यहाँ पर कॉलम फीड 2 हो गई। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर Q दे देते हैं फॉर दी पंप। वर्कशीट में जाते हैं। सो यहाँ पर हमें चाहिए ऑलमोस्ट 20 बार्स। सो उसके लिए हम यहाँ पर दे देते हैं 2000 किलो पास्कल्स। सो दिस इज़ कन्वर्ज नाउ। अब आ जाती है हमारी सेकंड कॉलम की। यहाँ से सेकंड कॉलम उठाएंगे, पेस्ट कर देना, यहाँ पर डबल क्लिक करना है। सो इसके लिए हमारे पास डेटा गिवन है, देख लेते हैं हमारे पास इसके लिए जो सेकंड कॉलम है उसके लिए हमारे पास डेटा का गिवन है, फिर इसको हम आगे इसको सिमुलेट करेंगे। सो हाई प्रेशर सेकंड कॉलम जो हमारे पास होगा, जिनकी सेकंड से हमारे पास 20 बार प्रेशर, दिस इज नोन एज हाई प्रेशर सेकंड कॉलम। उसके लिए हमारे पास जो है टोटल स्टेजेस हमारे पास गिवन है वो 75 गिवन है। उसके बाद फीड स्टेज जो हमारे पास होगी वो होगी 40 स्टेज होगी। कंडेंसर टाइप हमारे पास अगेन टोटल होगा, और रिबॉयलर की हमारे पास जो कन्फिग्रेशन होगी वो भी 1 थ्रो रेगुलर ISS रिबॉयलर हम यूज़ करने वाले हैं, और कंडेंसर और रिबॉयलर का प्रेशर जो हमारे पास होगा 20 बार्स होगा। ठीक है, तो उसको ऐड कर लेते हैं इन दी सेकंड कॉलम। सबसे पहले यहाँ पर फीड को ले लेते हैं हम, फीड 2 हमारे पास होगी, और यहाँ पर जो हमारे पास है स्टेजेस हैं टोटल 75 हैं, और फीड स्टेज हमारे पास होगी 40 होगी। ओके, यहाँ हमारे पास कंडेंसर में जो है टोटल है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिस इज़ दी डिस्टिलेट 2, और यहाँ पर हमारे पास होगा प्योर एथेनॉल विच इज़ 99%। ठीक है, और यहाँ से हम इसको क्यू कंडेंस इसको नाम दे देते हैं 2। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। सो यहाँ पर भी रिबॉयलर कन्फिग्रेशन 1 थ्रो रेगुलर ISS रिबॉयलर यूज़ करेंगे, नेक्स्ट करने। उसके बाद कंडेंसर का और रिबॉयलर का प्रेशर दे देना है, सो विच इज़ दी 2000 मीन्स 20 बार्स किलो पास्कल्स, और उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास होगा 2000 किलो पास्कल्स विच इज़ दी 20 बार्स। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, और दीज आर ऑप्शनल एंड
दिस इज़ आल्सो ऑप्शनल, ठीक है। यहाँ पर आ गई। सो यहाँ पर भी हमें कुछ स्पेसिफिकेशन देनी होगी। सो यहाँ पर मैं ऐड कर लेंगे स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर मैं एक स्पेसिफिकेशन ऐड कर लूँगा। यहाँ पे मैं कॉलम कंपोनेंट फ्रैक्शन देने वाला हूँ। सो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले स्ट्रीम को चूज़ करूँगा और स्ट्रीम हमारे पास होगी इथेनॉल को मैं स्पेसिफाई करने वाला हूँ। सो यहाँ पर हम जो है इथेनॉल चूज़ किया। इसके बाद हम यहाँ पर स्पेसिफिकेशन देंगे विच इज़ वी नीड 0.99% इथेनॉल, और यहाँ से हम सिलेक्शन ऑफ द कंपोनेंट करेंगे इथेनॉल, ओके। यहाँ से हमने इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद जो हमारे पास बॉटम प्रोडक्ट रेट है इसको हम स्पेसिफाई कर लेंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे हमने इसको जो देना है 200 kmol/h, ओके। उसके बाद आ जाना हमने समरी में, स्पेसिफिकेशन समरी में। इन दोनों को हमने अनएक्टिव करना है और यहाँ से हमने जो हमने अभी भी स्पेसिफाई किया इन दोनों को एक्टिव कर देना है। दिस इज दी सिमुलेट कन्वर्ज्ड, ओके। उसके बाद अभी हमने जो है इसको रिसाइकिल करना है यहाँ से D2 को इनटू द फीड, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर जो है स्पेसिफिकेशन देखें तो 99% हमारे पास जो है इथेनॉल हमारे पास गिवन है, देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी जो हमारे पास जो सम ऑफ दी यहाँ पर डिस्टिलेट में है उसको हमने अगेन रिसाइकिल करना है इनटू द फीड, यहाँ पर हमने इनटू द कॉलम 1 में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसकी जो है प्रेशर रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज इसका भी जो प्रेशर देखें 20 बार हमारे पास है। सो यहाँ पर जहाँ पर जो है हमारे पास है कॉलम है उसकी जो है इसका जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट है 120 kPa, यहाँ पर है 2000 kPa। सो उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर वेल्व यूज़ करेंगे। डबल क्लिक करना है और यहाँ पर हमने इनलेट में देना है D2 और यहाँ से हम एक फीड जो है एक स्ट्रीम बनाएंगे, इस नेम इज़ री, ठीक है। बिकॉज इसको हमने रिसाइकिल करना है। इसको हम अच्छा, इसको जो हमने अभी कन्वर्ट नहीं किया बिकॉज अभी हमने प्रेशर इसका नहीं दिया, हमें प्रेशर इसका चाहिए 120 kPa, ओके। सो दिस इज़ कन्वर्ज्ड। यहाँ पर हमने जो है रिसाइकिल के लिए यहाँ पर एक हमारे पास ऑपरेशन होता है रिसाइकिल का। सो यहाँ पे हमने इसको रिसाइकिल का ऑप्शन यहाँ पे पेस्ट कर देना है, डबल क्लिक करना है और उसके बाद हमने इनलेट हमारे पास होगा यहाँ से रीक, यहाँ से जो कनेक्ट हो चुका है, और उसके बाद हमारे पास होगा केन, यहाँ से रिसाइकिल। सो यहाँ पर हमारे पास एक कंसिस्टेंसी एरर आ चुका है। सो बिकॉज हमने जो है स्पेसिफाई कर लिया है, पहले हमारे पास जो है रिसाइकिल स्ट्रीम की थी उसको स्पेसिफाई कर लिया था, ठीक है। सो अब इसको अनस्पेसिफाइड कर लेते हैं और लेट दी स्पेसिफाई बाय दी हाइसिस, क्योंकि एक कैलकुलेशंस एक फ्लो आ रहा है कैलकुलेशंस का, वो ऑटोमेटिकली इट विल कैलकुलेट बाय। सो यहाँ पर हम यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है रिसाइकिल, इसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो हमने स्पेसिफिकेशन दी थी इसको हम रिमूव कर लेते हैं, डिलीट, इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं और इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं, ओके। डिलीट कर लिया, इसको बंद कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो है प्लांट मोड जो हमारे पास हो गया वो ऑन होल्ड हो गया। सबसे पहले इसको हमने एक्टिव कर देना है। सो एक्टिव जैसे हमने किया इसको, दिस विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ज्ड। सो आज का हमारे पास जो है ट्यूटोरियल ये था कि किस तरह से हम प्रेशर स्विंग करके मीन्स प्रेशर को चेंज करके एक हमारे पास जो है एजियोट्रॉपिक मिक्सर जो था इसको हम किस तरह से जो है सिमुलेट कर सकते हैं, किस तरह से हम एजियोट्रॉपिक मिक्सर की मोर प्योरीफिकेशन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ कमेंट करें और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना है, वो भी आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।